गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मैं बिहार झारखंड से हूँ। झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जिसको ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला धनबाद है क्या? यस सर। यस सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला ही है। वासेपुर हमारे पास में ही है। अच्छा। जी। तो मैं भी एक योग शिक्षिका हूँ, और मैं कुछ दिनों से योग की प्रैक्टिस भी करती हूँ, और साथ में कुछ लोगों को प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। और आपके क्लास से, आपके 75 डे हार्ट चैलेंज से मुझे बेनिफिट तो बहुत कुछ हुआ है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। जैसे मैं क्लासेस के लिए जहाँ भी जाती हूँ, सबसे पहली बात कि मैं जहाँ भी जाती थी तो मेरा एक अलग, हर टीचर का अपना एक अलग स्टाइल होता है। तो अभी जो मैं कुछ भी करती हूँ, आप एक तरह से सोचिए कि मैं आपका बहुत कुछ कॉपी करके, इट मीन चोरी करके वहाँ अलग जगह भी मैं ट्रांसफर करती थी। तो लोग बोले भी, मतलब जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग बोलते भी हैं कि मैम अभी आपका जो क्लास है ना, मतलब बहुत ही अच्छा है, पहले था बट अभी कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है आपका क्लास करने से। और सीखना अभी बोलते हैं उसको, कॉपी नहीं चोरी नहीं बोलते, उसको सीखना बोलते हैं। सर, हाँ सर, सीखना मतलब मैंने आपसे कोई भी चीज तो गुरु से ही सीख के आगे ट्रांसफर करते हैं ना। जब तक हमारे पास वो चीज आएगा नहीं, हम आगे ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो और बाकी मेरे घर वाले, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज में। जैसे मॉर्निंग की जो क्लास होती थी प्राणायाम की, तो उसके पहले मुझे दोनों बच्चों का टिफिन बनाना और उनको स्कूल के लिए सब कुछ रेडी करके उसके बाद में बैठती थी। और उसके बाद जो, अगर एक दो दिन भी क्लासेस हमारी मिस हुई है, एक दो दिन भी, तो मैं उसको मैनेज करती थी जरूर। बाद में मैं आपके वीडियो को देख के, आपके जो भी क्लासेस के लिंक थे उसको देख करके, हमने रिकॉर्डिंग जो आते थे उसको मैंने देख करके प्रैक्टिस किया हर एक दिन। तो इससे मुझे आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि आपसे हमेशा ही जुड़ते रहूं। और जब से मैं बहुत गुरुओं से मिली हूँ, लेकिन मेरा खुद का अपना ओपिनियन है कि जितना मैंने आपसे सीखा है फिजिकल, उतना कहीं नहीं सीखा है। और रही बात स्टडी की, तो स्टडी भी मैं जैसे लेवल 6 में हमने एडमिशन भी लिया, तो साथ साथ में आपका जो इसमें था कि हर दिन अपनी एक डायरी लिखनी है या फिर एक पेज बुक्स पढ़ने हैं, तो वो सारा हमने कंप्लीट किया। और हमारी स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट आई उसके वजह से। तो कोर्स में भी थैंक यू। हेल्प होगी आपको। जी सर, बहुत हेल्प हुआ। वाह जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू रश्मि थैंक यू जी। सर। थैंक और यू सर। बेस्ट विशेस हैं आप, अच्छे ही सिखाते रहो और सीखते ही। अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो मैंने भी तो सीखा है ना कहीं से। तो जी। उसको चोरी करना नहीं, वो तरीका वही है ना? जी तो बढ़िया है, सिखाते सर, रहो मैंने कभी आपसे भी। बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि मैं आपसे पिछले 3-4 सालों से जुड़ी हुई हूँ। हम्म। बीच बीच में जो छोटे छोटे कोर्सेज आते हैं, मैं जरूर से कोशिश करती हूँ ज्वाइन करने का, कि उस टाइम को मैनेज करके मैं आपके कोर्स को जरूर ज्वाइन करूँ। तो और क्लासेस भी मैनेज, जैसे वो मैम ने बताया कि उनका 7:30, सेम मेरा भी वही था। मेरा 7:30 से क्लास था, और मैं रेडी होकर के बैठती थी। क्लास को ओवर होने के बाद मैं तुरंत से निकल जाती थी, मतलब अपने क्लास के लिए फिर। जी जी जी। जी। एक योगा टीचर के लिए तो और मुश्किल काम हो जाता है। मेरे जी। लिए खुद इतना मुश्किल होता है कि मेरी, मान लो अभी कई बार ऐसा होता है कि इधर क्लास खत्म हुई है, उधर 15 मिनट में क्लास दूसरी शुरू हो रही है। तो मैं खुद भी, बड़ा मुश्किल होता है क्लासेस के बीच में मैनेज करना। बहुत बढ़िया आपने किया। और उसके बाद सर आप। मेरा इस बीच में जैसे मतलब मॉर्निंग की भी 2 क्लासेस होती थी, फिर आफ्टरनून की भी होती थी, इवनिंग की भी होती थी, सब मैनेज। और जब इवनिंग की क्लास होती थी ना, मैं जस्ट क्लास करवा के घर में भागे भागे आती थी। उसके बाद से ज्वाइन करती थी आपकी क्लास को। बिल्कुल, यही डेडिकेशन चाहिए। और योग टीचर को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप योग टीचर तभी अच्छे बन पाओगे जब आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। आप सिर्फ सिखाते रह जाओगे तो एक पॉइंट के बाद आप जाके स्टक हो जाओगे। आप देखोगे कि आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो आप दूसरों, अब मैं आपको वही सिखा पा रहा हूँ जो मैं खुद किया है। मैंने मैंने अपने पिछले 10 सालों में, मैं 2009 से मैंने सिखाना शुरू किया था। इतनी सारी चीज़ें सीखी। तो और नॉर्मली आप सबने नोट किया होगा, आप सबने नोट किया होगा कि अ, कितनी वेरिएशंस मैंने आपको कराई हैं।
हार्डली कोई क्लास मैंने रिपीट की होगी 75 डेज में। सेम पैटर्न, मतलब कि बिल्कुल एज इट इज कोई पैटर्न, बहुत मुश्किल। किसी कोई रिकॉर्डिंग ही मैंने करवा दी हो तो बेशक, नहीं तो आज जो मैं क्लास कराऊंगा वो मुझे भी नहीं पता होता वो कब रिपीट होगी। 75 डे थे तो 75 वेरिएशंस थी वो एक प्रकार की, चीज़ों को करने के अलग ढंग। वो करने से आए, वो मैंने खुद किए हैं, खुद के एक्सपेरिमेंट करे हैं, सीखे हैं। तो एक रिसर्च टाइप से भी किया है चीज़ों के ऊपर, तो वो फिर मैं करा रहा हूँ। तो वो इसी प्रकार से जब मैं खुद नहीं करता तो नहीं, वो तो फिर मैं एक पैटर्न सीख लेता। जैसे शुरू में तो हर योगा टीचर क्या करता है, यही करता है। मैंने भी एक बुक देखी थी शुरू में, पहली क्लास मैंने ली थी, उसमें से एक पैटर्न देखा था कि चलो ये करा देता हूँ। कुछ दिन मैं उसी को कराता रहा, फिर मुझे लगा कि ये मैं कब तक यही सेम कराता रहूँगा। फिर मैंने नई चीज़ें सीखी, फिर मैंने बॉलीवुड में क्या चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें। उस टाइम तो बुक्स होती थी, ऑनलाइन का इतना कुछ था नहीं। तो मैंने कार्डियो भी सीखा, स्ट्रेंथ भी सीखी, पावर योगा, सब कुछ सीखा मैंने, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। हर रोज का लगभग 1 घंटा मेरा आज भी कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए ही निकलता है। जितने पैसे आप लगा रहे हो उससे ज़्यादा पैसे मैं आज भी लर्निंग पर लगा रहा होता हूँ। कुछ हजार रुपए मेरे हर महीने के सीखने के नाम के होते ही हैं, वैसा नहीं वो। और अब मैं जो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। मतलब हम सब साधक हैं, हम कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि आज मुझे सब आ गया, आज हम अब आगे नहीं। हर रोज़ सीखना होता है। हर रोज़ मुझे एक ही रियलाइजेशन हो रहा होता है कि मुझे कितना कम पता है, और जानना है और जानना है। सिखाने के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा, इतना वास्ट सब्जेक्ट है योग। बहुत शुभकामनाएं रश्मि जी, बहुत फिर सेल्फ धन्यवाद प्रैक्टिस आपका। की भी बात बोली जाती थी, तो हम लोग को ऐसे टाइम मिलता नहीं था कि अलग से कुछ सेल्फ प्रैक्टिस करें। बट आपके 75 डेज हार्ट चैलेंज को ज्वाइन करने के बाद इतना अचीवमेंट आया कि नहीं, हर दिन जैसे आज हम लोगों का क्लास नहीं था मॉर्निंग का, फिर भी मैंने फटाफट से हर दिन के रूटीन की तरह ही बच्चों का टिफिन रेडी किया और फिर बैठ गई। और बच्चों को लगा कि मम्मा आज भी क्लास कर रही है, तो वो लोग उधर गए भी नहीं, बस रेडी हो गए चुपके से। बहुत बढ़िया। चलो इसको कंटिन्यू रखिएगा प्रैक्टिस को। अब ऐसा नहीं कि हो गए 75 अब छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, नहीं तो फिर उसी ट्रैप में आप फंस जाओगे। तो अपनी जारी रखिएगा अभ्यास अपना। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू उसके सर। बाद शिखा जी आएंगी।